दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद रहमान। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर लें, और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। आज हम आपको बताएंगे आखिर कब तक चलेगी अमेरिका इजराइल की जंग। अमेरिका और इजराइल ने पहले ही हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मार दिया। ट्रंप को उम्मीद थी कि सिर काटने से सिस्टम गिर जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। सड़कों पर बगावत नहीं, खामेनेई के लिए मातम दिखा। सत्ता ढही नहीं, बल्कि ईरान ने जवाबी मिसाइलें दागी, और इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में आग बरस रही है। ट्रंप भी समझ गए हैं कि ये जंग लंबी चल सकती है। तो क्या अमेरिका इजराइल ने कोई चूक कर दी? ईरान कितने दिन ये जंग खींच सकता है? और क्या अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर पाएगा? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। क्या अमेरिका इजराइल से मिस कैलकुलेशन हो गई? क्या ईरान इस सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार था? पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रही ये जंग आखिर कितने दिन चलेगी? ईरान के पास लड़ाई का कितना साजो सामान बचा है? तो क्या अमेरिका इजराइल अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएगी? क्या ईरान में सेना उतार सकता है अमेरिका? तब क्या होगा? दर्शकों, ईरान इजराइल की जो ये जंग है, इसकी निगाहें, इस पर सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। और अब हम आपको बताते हैं सवाल नंबर 1, क्या अमेरिका इजराइल से मिस कैलकुलेशन हो गई? 13 जनवरी 2026 को ट्रंप ने ईरान में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, ईरानी देशभक्तों, प्रोटेस्ट करते रहिए, अपने संस्थानों पर कब्जा कर लीजिए, मदद आने वाली है। उस वक्त ईरान सरकार ने इस विरोध को मजबूती से कुचल दिया। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसमें खामेनेई सहित कई टॉप ईरानी नेता और मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए। हमले के बाद ट्रंप ने ईरान की जनता से कहा, हर जगह बम गिरेंगे, जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो अपनी सरकार पर कब्जा कर लेना, ये पूरी तरह तुम्हारी होगी। पीढ़ियों तक तुम्हारा पास यही एक अकेला मौका है। यही मिस कैलकुलेशन हो गई। खामेनेई की मौत के बाद प्रदर्शन की जगह ईरान में बड़ी तादाद में लोग उनकी मौत का मातम मना रहे हैं। खुशी जाहिर करने वाले इक्का दुक्का लोगों की ही तस्वीरें सामने आई। जनवरी प्रोटेस्ट की तरह सेना के विरोध, अमेरिका के समर्थन या रिजीम चेंज के नारे नहीं लग रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें, अमेरिका और इजराइल को लग रहा था कि ईरान अपने टॉप लीडर के मारे जाने के बाद कमज़ोर पड़ जाएगा, मिलिट्री और लीडरशिप कोलैप्स हो जाएगी और ईरान मजबूती से हमला नहीं कर पाएगा। जबकि ईरान ने इजराइल सहित खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों, यूएसई और कतर वगैरह में पहले शुरू कर दिए हैं। 2 मार्च को ट्रंप को कहना पड़ा है, जंग में 4 से 5 हफ्ते लगेंगे। अगर इससे ज़्यादा समय लगा तो भी हम तैयार हैं। फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के रिसर्चर अली रेजा नादेर ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये आसान तख्तापलट का युद्ध नहीं है। अमेरिका और इजराइल में युद्ध की योजना बनाने वाले लोग ईरानी शासन की मजबूती और उसकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता को कम आंक रहे हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में प्रोफेसर स्टीफन होमस लिखते हैं, ट्रंप के पास आगे का कोई प्लान नहीं है। जंग की समय सीमा के अलावा असली समस्या यह है कि हमले के बाद ईरान की लीडरशिप में जो खालीपन आया, उसके खतरे में उन्होंने कम आका। हमले से खतरा कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया है, और अब युद्ध लंबा खींच सकता है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में मिडिल ईस्टर्न स्टडीज़ के प्रोफेसर अमीन सैकल के मुताबिक खामेनेई की हत्या ईरान के इस्लामी शासन के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन यह ऐसी घटना नहीं है जिससे उबरना
संभव नहीं है। पहले भी कासिम सुलेमानी जैसे कई ईरानी नेताओं की हत्या की जा चुकी है, इसके बाद भी ईरानी सरकार शासन कायम रहा। अब सवाल नंबर 2, क्या ईरान इस सिचुएशन के लिए पहले से पूरी तरह तैयार था? हमले से पहले ईरान ने कहा था कि वह पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर अमेरिका ने हमला किया तो वह पूरी तरह तैयारी और मजबूती से जवाब देगा। 22 फरवरी को छपी एनवाईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई ने अपने टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स और लीडरशिप को निर्देश दिए थे कि नेताओं की हत्या की कोशिश हो सकती है, इसके लिए तैयार रहे। उन्होंने हर लीडरशिप को अपने नीचे 4 लेयर्स तक उत्तराधिकारियों को नॉमिनेट करने के लिए कहा था। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार खामेनेई को पहले से ही स्थितियों का एहसास था। उन्होंने शहीद होने की स्थिति में अपने अलावा सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स और लीडर्स के लिए उत्तराधिकार की व्यवस्था कर ली थी। हमलों के बाद ईरान ने तुरंत एक अंतरिम काउंसिलिंग गठित की। खामेनेई की मौत के बाद शीर्ष मौलाना अली रेजा अराफी को लीडरशिप काउंसिलिंग का ज्यूरिस्ट मेंबर बनाया गया। उन्हें अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया। इससे ईरानी शासन में वैक्यूम नहीं आया और ईरानी सेना यानी IRGC ने तेजी से कमांड संभाला। आपको बता दें, ईरानी नेवी ने 16 से 18 फरवरी के बीच होर्मुज स्ट्रेट के पास एक्सरसाइज की थी। कई अटैकिंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन टेस्ट किए थे। थिंक टैंक मिडिल ईस्ट फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी की जवाबी कार्रवाई की प्लेबुक कुछ ही घंटे में एक्टिवेट हो गई। ये दिखाता है कि उन्होंने पहले तैयारी कर रखी थी। ईरान ने समय से कोऑर्डिनेटेड अटैक किए क्योंकि उन्होंने इसका प्लान पहले से ही बना रखा था। ईरान ने जवाबी हमले के टारगेट भी पहले से तैयार कर रखे थे। इजराइल के हमले के फौरन बाद ईरानी सेना ने कहा कि इलाके में अमेरिका के सभी ठिकाने हमारे निशाने पर हैं। कुछ ही घंटे में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक और खाड़ी देशों में सैन्य ठिकानों, अमेरिकी बेसेज और एयरपोर्ट्स पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से सटीक हमले शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू मोर्चे पर भी IRGC और ईरान का अर्धसैनिक बल बसीज मिलिट्री तैयार थी। अगर कोई घरेलू विद्रोह खड़ा होता तो शासन को कायम रखने के लिए विद्रोह को दबाने का अभियान चलाया जाता। हालांकि अभी तक किसी विद्रोह की खबर नहीं आई है। अब सवाल नंबर 3, पूरे मिलिट्री ईस्ट में फैल रही है जंग आखिर कितने दिन चलेगी? आपको बता दें, 3 मार्च को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि इसके लिए कोई तय समय सीमा नहीं है। उन्होंने कहा, समय चाहे कितना भी लगे कोई बात नहीं, चाहे तो करना पड़े, जो करना पड़े। शुरू से ही हमने 4 से 5 हफ्ते अनुमान लगाया था, लेकिन हमारे पास इससे कहीं ज़्यादा समय तक जंग लड़ने की क्षमता है। अभियान तय समय से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वहीं नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा कि यह कोई अंतहीन युद्ध नहीं होगा। उन्होंने कहा, इसमें कुछ समय लग सकता है लेकिन इसमें सालों नहीं लगेंगे। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने भी कहा कि ये युद्ध लंबा खिंच सकता है, लेकिन ये इराक युद्ध की तरह अंतहीन नहीं होगा। अमेरिका की हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के प्रमुख जिम हिम्स के मुताबिक ट्रंप मिलिट्री एक्शन एक चुनावी युद्ध है जिसका कोई परिणाम अंत नहीं है। बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर नील जेसी कहते हैं, जंग छेड़ना आसान है, खत्म करना बहुत मुश्किल है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान से जंग वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के तहत हो और जल्द से जल्द अमेरिका के समर्थन वाली सरकार बन जाए, लेकिन ईरान में ऐसा कर पाना मुश्किल है। अगर ज़मीनी सेना उतारी जाए तो शासन वेनेजुएला से तुलना की जा सकती है, लेकिन हवाई जंग महीनों तक खिंच सकती है।
अब सवाल नंबर 4, ईरान के पास लड़ाई का कितना साजो सामान बचा है। अगर आपको बता दें 2022 में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने के अनुमान लगाया था कि ईरान के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। जून 2025 में 12 दिन चले इजराइल ईरान संघर्ष के बाद इजराइल ने ईरान की 70% मिसाइलें तबाह होने का दावा किया था। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक ज्यूइंसा इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक इस दौरान ईरान ने इजराइल पर 574 मिसाइलें दागी थी। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद ईरान ने तेजी से नए हथियार बनाने का काम जारी रखा। तुर्की के सेंटर फॉर ईरानी स्टडीज यानी IRAM में रिसर्च ओरल टोगा के मुताबिक जंग शुरू होने से पहले ईरान के पास करीब 2000 मिसाइलें थी। जंग शुरू होने के बाद ईरान के हथियार कम हो रहे हैं, लेकिन अभी यह खत्म होने से दूर है। वह आने वाले कुछ दिनों तक हमले जारी रख सकता है। अगर बात करें 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के साझा हमले के बाद ईरान ने इजराइल को मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। UAE के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान ने उन पर 164 बैलिस्टिक मिसाइल, 2 क्रूज मिसाइल और 542 ड्रोन से हमला किया। कुवैत ने 100 के करीब मिसाइलें और 283 ड्रोन इंटरसेप्ट किए। बहरीन ने 45 और कतर ने 44 मिसाइलों से हमले का दावा किया। ईरान ने इजराइल पर युद्ध के पहले 24 घंटे में 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि ड्रोन्स या क्रूज मिसाइलों के हमलों की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। प्रोफेसर अमीन सैकल के मुताबिक ईरान कुछ दिनों में हार नहीं मानेगा, क्योंकि अब लड़ाई सत्ता में रहने की है। उन्होंने खुद को लंबी लड़ाई के लिए तैयार किया है। उनके पास शॉर्ट और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें और हजारों ड्रोन्स हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान अगर इतनी ही तेजी से हमले करता रहा तो उसके हथियार कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। लंबे समय तक युद्ध जारी रखने के लिए उसे हथियार इस्तेमाल करने की स्पीड कम करनी होगी। अब सवाल नंबर 5, तो क्या अमेरिका इजराइल अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएगा? जवाब में ईरान पर हमला शुरू होने के बाद ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि उनका इरादा रिजीम बदलना है। हालांकि 2 मार्च की पीट हेंगसेथ ने कहा कि अमेरिका खामेनेई की हत्या के जरिए ईरानी शासन को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा यह सत्ता बदलने का युद्ध नहीं है, लेकिन ईरान में सत्ता निश्चित तौर पर बदल गई है और इससे ईरान को फायदा हुआ है। हालांकि युद्ध घोषित मकसद क्या है? इसके जवाब में 2 मार्च को ट्रंप ने 4 मकसद बताए। नंबर 1, न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर लेबोरेटरी पर हमले किए थे। अब अमेरिका का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के इरादे से पीछे नहीं हटा है। एक अज्ञात लोकेशन पर न्यूक्लियर फैसिलिटी चल रही है। नंबर 2, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म। ट्रंप और नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि ईरान ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है जिसकी रेंज अमेरिका तक है। ईरान नेवी को मिटाना। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का टारगेट ईरान की नेवी खत्म करना है। पीट हेंगसेथ ने भी 2 मार्च को यही कहा। ईरान को आतंकवाद फंडिंग और हथियार देने से रोकना। लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुती विद्रोही ईरान के प्रॉक्सी संगठन माने जाते हैं। ईरान इन्हें हथियार, लॉजिस्टिक्स और पैसे से मदद करता है। डॉक्टर नील जैसी कहते हैं कि ये ट्रंप के इरादे पर भी निर्भर करता है। अगर सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को ख़त्म करना है तो ये काम जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन की कोशिश है और कुछ ही हफ्तों में ईरान सरेंडर नहीं करता तो जंग लंबी होगी और कई इलाकों में फैलेगी।
अटलांटिक काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन में ईरान स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्ट के डायरेक्टर नेट स्वानसन कहते हैं कि ईरान इराक युद्ध के बाद ईरानी सरकार पहली बार अपने वजूद के खतरे का सामना कर रही है। वह अपने हथियारों के पूरे जखीरे के साथ जवाब देगी। ईरान अमेरिका और इजराइल को कितना नुकसान पहुंचाएगा, इससे उसकी सरकार किस्मत तय होगी। अब सवाल नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्या ईरान में सेना भी उतार सकता है अमेरिका? तब क्या होगा? ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने कहा कि हवाई हमलों से रिजीम चेंज नहीं होती। उन्होंने इराक की गलतियों से सबक सीखने की बात की। वहीं जब ट्रंप से सोमवार को मीडिया ने ईरान में सेना उतारने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें कोई घबराहट नहीं है और अगर जरूरी हुआ तो वो ऐसा करेंगे। हालांकि पूरे अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड हैपलिन कहते हैं ईरान में अमेरिकी सेना जंग लड़ने नहीं जाएगी। ईरान एक बड़ा देश है, उसकी सेना में करीब 10 लाख सैनिक हैं। ट्रंप अपने पूरे कैरियर में बड़े सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ रहे हैं। अमेरिकी थिंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन यानी CFR के मुताबिक अमेरिका का जमीन पर सैनिक उतारने वाला प्लान फेल हो सकता है क्योंकि ईरान की जनसंख्या 9 करोड़ से ज़्यादा है। इसके अलावा ईरान का क्षेत्रफल ईरान से 3.5 गुना बड़ा है। इसके अलावा ईरानी सेना का मिसाइल ड्रोन नेटवर्क और हिजबुल्ला हूती इराकी मिलिशिया जैसे प्रॉक्सी संगठन अमेरिका को कई मोर्चों से घेरकर लंबे समय के लिए उलझा सकते हैं। दर्शकों, इस खबर को लेकर क्या है आप सबकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिजनौर व उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बिजनौर प्राइम अपडेट को फॉलो करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, जिससे आने वाली खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। नमस्कार।